आज मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम। सुबह 10 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम होगा। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे सभी मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। आज दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों का सम्मेलन, सीएम योगी और सीएम धामी शिरकत करेंगे। दिल्ली पहुंचे दोनों मुख्यमंत्री। देश में गहराते बिजली संकट के बीच केंद्र सरकार का फैसला, कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेन रद्द। अब नहीं होगी कोयले की कमी। आजम खान से मिलने जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। ईद से पहले आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात करेंगे ओपी राजभर। मुलाकात करने साथ जाएंगे मऊ के विधायक अब्बास अंसारी। फर्रुखाबाद में बीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले बीजेपी में भेजने की जल्दी तो विधानमंडल से करें बाहर, दिए नई पार्टी बनाने के संकेत। लाउडस्पीकर विवाद पर बीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव का ट्वीट, लिखा लाउडस्पीकर आने से पहले भी होती थी अजान और पूजा। सीएम योगी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा राजधर्म का पालन करें मुख्यमंत्री योगी। वाराणसी के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक, बोले पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना ही प्राथमिकता। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना, कहा पिछले 70 सालों से जो योजनाएं अटकी पड़ी थी उन्हें मोदी और योगी सरकार पूरा कर रही है। योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा जैसे कांग्रेस को राहुल गांधी ने डुबोया वैसे ही सपा को डुबा रहे अखिलेश यादव। मथुरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से 15 दिनों में विकास कार्य की रिपोर्ट तलब की। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में भी डिप्टी सीएम रहे मौजूद। मेरठ में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों संग मीटिंग की, कोविड-19 और कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। बड़ेला गांव में किया हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का फतेहपुर दौरा, स्मृति ईरानी ने की विकास कार्य की समीक्षा बैठक, छात्र छात्राओं को दिए टैबलेट। आजम खान के खिलाफ जयप्रदा की याचिका खारिज, लोकसभा चुनाव के खिलाफ थी याचिका। आजम के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी, लोकसभा से इस्तीफा दे चुके हैं आजम खान। बलिया में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में बोले मंत्री दानिश आजाद, कौमी चौपाल से अल्पसंख्यकों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। इफ्तार पार्टी के बाद बीएचयू में बढ़ा विवाद, छात्र गुटों ने गंगा जल से किया वीसी आवास का शुद्धिकरण। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन। बीएचयू में इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल बढ़ा, बीएचयू के छात्रों ने वीसी आवास के बाहर मुंडन करवाया। ब्राह्मण विरोधी नारे लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। वाराणसी में जामा मस्जिद के बाहर जमकर हुआ हंगामा, सड़क पर नमाज न पढ़ने देने के विरोध में हुई नारेबाजी, पुलिस की मुस्तैदी से शांत हुआ माहौल। यौमे कुदूस के मौके पर बड़े इमामबाड़े में प्रदर्शन हुआ, अलविदा की नमाज के बाद प्रदर्शन। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगे, शिया समुदाय के कत्लेआम का विरोध। नोएडा में बकाया राशि की रिकवरी के लिए बिजली विभाग काट रहा है कनेक्शन, 60,000 उपभोक्ताओं पर बकाया है करीब 250 करोड़ रुपए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति पर जानकारी छिपाकर नियुक्ति पाने का आरोप, कोर्ट ने जारी किया वीसी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को नोटिस, 4 मई को रखना है पक्ष। बरेली जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, 2 दिनों से स्ट्रेचर पर पड़ा रहा मृतक का शव, सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। वाराणसी में 4 हाई प्रोफाइल ठगों पर पुलिस का शिकंजा, मुंबई और दिल्ली से ठगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने बरामद किए करीब 2 करोड़ रुपए, टैक्स बचाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। किसानों को हाईटेक बनाएगी योगी सरकार, ड्रोन के जरिए गन्ने की खेत में होगा दवा का छिड़काव। शाहजहांपुर में गन्ना विभाग को मुहैया कराए गए 4 ड्रोन, मिलेगा 2 लाख किसानों को फायदा। मुजफ्फरनगर में मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर हंगामा हुआ, जहां वीर बाबा के मंदिर में शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की, मूर्ति को खंडित किया, प्रशासन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। नोएडा की सुपरटेक इको सिटी सोसाइटी में बुजुर्ग ने आत्महत्या की, पत्नी का पैर छूकर 19वें फ्लोर से छलांग लगाई। लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार था बुजुर्ग। कानपुर के पीएनबी बैंक के लॉकर से 15 लाख की ज्वेलरी गायब, बैंक मैनेजर का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा बैंक लॉकर से ज्वेलरी चोरी होने में बैंक की नहीं कोई गलती। उन्नाव में फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करता था धन उगाही, पुलिस की वर्दी पहनकर वाहन चेकिंग के दौरान वसूली करता था। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे आनंद यादव पर पुलिस की कार्रवाई, पत्नी के नाम पर थी करीब 2.5 करोड़ की जमीन, सिटी मजिस्ट्रेट ने संपत्ति कुर्क की, गैंगस्टर के मामले में आरोपी आनंद यादव। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई, दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा लूटपाट के मुकदमे, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद।
आजमगढ़ शराब कांड में लिप्त आरोपियों की संपत्ति कुर्क, जेल में बंद आरोपियों की संपत्ति कुर्क, तकरीबन 75 करोड़ की संपत्ति जब्त। आजमगढ़ में जन सुनवाई कर प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में की अधिकारियों के साथ मीटिंग, जनहित की योजनाओं की समीक्षा की। सोनभद्र में 2 अध्यापकों के आपसी विवाद में कई दिनों से नहीं बन रहा मिड डे मील, दूसरे विद्यालय से अध्यापक व्यवस्था कर काम चला रहे हैं। और नाव में धोखाधड़ी करने वाला फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करता था धन उगाही का खेल। मेरठ पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सर्किट हाउस में कोविड-19 और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस अधिकारियों संग मीटिंग की। सुल्तानपुर में एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, बस में बैठे 14 यात्री घायल, जिला हॉस्पिटल में एडमिट। हापुड़ में रह रहे 2 रिफ्यूजी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पकड़े गए दोनों नागरिकों के पास से पासपोर्ट, आधार कार्ड की और रिफ्यूजी कार्ड भी बरामद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर स्पीकर्स की आवाज को लेकर सियासत तेज, जिला प्रशासन भी गंभीर। अम्बेडकर नगर में तमसा नदी किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने की कवायद हुई तेज, प्रशासन ने दोनों किनारों पर हुए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। मोदी नगर के शकूरपुर पहुंची 12 सदस्यीय स्वास्थ्य टीम, केन्या से आई टीम ने गांव में देखी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल की जानकारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का उत्तरकाशी का दौरा, महारानी दंडी क्षेत्र आश्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। जालौर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त रवैया, गुंडा एक्ट के अभियुक्त गुड्डू प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, SC/ST एक्ट का भी आरोपी था गुड्डू। ललितपुर में शादी समारोह के दौरान जमकर मारपीट हुई, शराब के नशे में धुत युवकों ने मारपीट की, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। ललितपुर के सरकारी राशन की दुकान पर कोटेदार ने पी शराब, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, शराब के नशे में कोटेदार ने राशन देने से मना किया। कन्नौज में जमीन की पैमाइश में रिश्वत मांग रहा लेखपाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, लखनऊ जेल भेजा गया लेखपाल, मुकदमा दर्ज। चंदौली में घर में आग लग गई, आग में घर का सामान जलकर राख हो गया, 12 मई को होनी थी बेटी की शादी, परिवार में पसरा मातम। सुल्तानपुर में पुलिया से टकराई अनियंत्रित बस, हादसे में 14 यात्री घायल, बस में सवार थे 28 यात्री, अम्बेडकर नगर जा रही थी प्राइवेट बस। हरदोई में चोर ने कार में उड़ाया म्यूजिक सिस्टम, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस कर रही है चोर की तलाश। चित्रकूट में दिखा आग का कहर, भीषण आग में 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक, 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। कन्नौज में जमीन की पैमाइश में रिश्वत मांग रहे लेखपाल को रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए गिरफ्तार किया, आरोपी लेखपाल को लखनऊ जेल भेजा गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, दिल्ली में उत्तराखंड सदन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, आज विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के जंगलों की आग को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सीएम धामी। उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी, सीएम धामी ने तत्काल प्रभाव से बायोमेट्रिक हाजिरी के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकें कर रहे सतपाल महाराज, आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सड़क हादसे में घायल हुई लगसा एसडीएम संगीता कनौजिया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, एसडीएम का ऋषिकेश एम्स में इलाज जारी। हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर्स का धरना, 1 हफ्ते से जारी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों का योग, विश्व योग दिवस से पहले आईटीबीपी के जवानों ने योगाभ्यास किया। उत्तराखंड में इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात हिमवीरों का योगाभ्यास, बद्रीनाथ के पास वसुधारा ग्लेशियर पर योग किया। हल्द्वानी में इस बार फिर लगाया जाएगा सड़क के दोनों ओर स्वर्ग पुष्प, शहर की सुंदरता को बढ़ाता है गुलमोहर। रोलाकोट गांव के विस्थापन के लिए पुनर्वास विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, लॉटरी के जरिए आवंटित किए भूखंड। भीषण गर्मी से उत्तर भारत को फिलहाल राहत नहीं, दिल्ली एनसीआर समेत 5 राज्यों में अगले 5 दिन तक चलेगी लू, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली में जारी रहेगा गर्मी का सितम, लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी का भड़काऊ बयान, कहा 70 साल तक हम बेबस रहे, मुसलमान की हालत मोर जैसी, जो नाचते वक्त अपने पैर देखकर रो पड़ता है। इमाम बुखारी ने कहा परिंदों का हौसला उजाड़ो तो वो भी चोंच मारता है, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करना जरूरी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों को दबाया जा रहा है लेकिन हम डरेंगे नहीं और सामना करेंगे।
महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद, राणा दंपति की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट में मुंबई पुलिस ने दाखिल किया अपना जवाब। महाराष्ट्र के पुणे में आज होगी महाविकास आघाड़ी सरकार की बड़ी जनसभा। हनुमान चालीसा विवाद के बीच एक मंच पर जुटेंगे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता। अक्षय तृतीया को होने वाली एमएनएस की महाआरती को विश्व हिंदू परिषद का समर्थन। महाराष्ट्र में 3 मई को बीएचपी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा केंद्र ने एक्साइज शुल्क में कटौती कर अपनी जिम्मेदारी निभाई, राज्यों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे आज संभालेंगे आर्मी चीफ का पदभार। जनरल एमएम नरवणे आज हो रहे हैं रिटायर। भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर दिखा ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराया। बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में वकीलों ने निकाला कैंडल मार्च, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। गुजरात के पीपावाव पोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, डीआरआई और एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में 9,650 किलो ड्रग्स बरामद। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 7 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद, चेकिंग के दौरान युगांडा के नागरिक के पास मिली हेरोइन। दिल्ली में सिख प्रतिनिधि मंडल से मिले पीएम मोदी, पीएम आवास पर मुलाकात हुई। इस दौरान पीएम मोदी लाल रंग की पग पहने नजर आए। दिल्ली में सिख प्रतिनिधि मंडल से मिले पीएम आवास पर मुलाकात हुई। इस दौरान पीएम मोदी लाल रंग की पग पहने नजर आए। सिख प्रतिनिधि मंडल को पीएम ने संबोधित किया, कहा सिख परंपरा मेरे जीवन का अहम हिस्सा। सिख गुरुओं ने साहस की शिक्षा दी, गुरुओं ने राष्ट्र को बढ़ाया आगे। सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल से बोले पीएम मोदी, गुरुओं ने देश को रखा सबसे आगे। सिख समुदाय श्रम का प्राय, अपनी मेहनत से दुनिया में बनाई खास पहचान। पंजाब के पटियाला में जुलूस निकालने को लेकर हिंसक झड़प, पथराव और फायरिंग के साथ लहराई गई तलवारें। जुलूस रोकने के दौरान पुलिस पर पथराव, तलवार से भी पुलिस पर हमला, नहीं दी गई थी जुलूस निकालने की अनुमति। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिला तलवारों का जखीरा, अमृतसर से नांदेड़ लाए गए थे तलवार। कल धुले में भी मिला था तलवारों का जखीरा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ी साजिश नाकाम, ऑटो में मिली 25 तलवार जब्त, पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए। महबूबा मुफ्ती ने सेना के शौर्य पर उठाए सवाल, का 150 आतंकियों के लिए 10 लाख सेना के जवान क्यों। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सेना पर फिर उठाए सवाल, बोली घाटी में शांति कायम करने में फौज नाकाम, कश्मीरियों को बनाया जा रहा है निशाना। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी, रूस ने टैंकों और आर्टिलरी सिस्टम से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का बड़ा बयान, चेरनोबिल में रेडिएशन का स्तर सामान्य, लोगों को किया आगाह, पावर प्लांट के आसपास कोई भी न जाए। रूस में विक्ट्री डे परेड की तैयारी तेज, मॉस्को में हजारों की संख्या में सैनिक कर रहे हैं कदमताल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के पास बड़ा बम धमाका, 70 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, सैकड़ों लोग घायल। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के मदीना एयरपोर्ट पर भारी बेइज्जती, मदीना एयरपोर्ट पर लगे चोर चोर के नारे। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ विरोध पर उतरे सरकारी कर्मचारी, रैली में जुटी हजारों की भीड़, इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। चिली में उपद्रवियों ने किया जमकर बवाल, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया, हादसे के बाद हमलावरों की तलाश तेज। बिल्ली का टेबल टेनिस खेलता वीडियो वायरल, वीडियो में एक शख्स अपनी बिल्ली की ओर टेबल टेनिस की बॉल पास करता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर एक फैशन फूड आर्टिस्ट का वीडियो जमकर वायरल, जो सिर्फ फलों और सब्जियों का इस्तेमाल कर स्लिप्स के कैरिकेचर तैयार करता है। एक बच्चा स्कूल ना जाना पड़े इसलिए जोर जोर से रो रहा, बच्चे को टांगकर स्कूल ले जाते मां का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक दूध वाला अपनी मोटरसाइकिल और फॉर्मूला कार के बीच की कोई जुगाड़ गाड़ी बनाए दिखा, वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आज गुजरात टाइम्स और आरसीबी के बीच खेला जाएगा आईपीएल का 42वां मैच। जीत के इरादे से उतरेगी आरसीबी। दोपहर 3:30 पर मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में लखनऊ की छठी जीत, शनिवार को खेले गए आईपीएल के 42वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 20 रन से हराया। फिल्म धाकड़ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, जबरदस्त एक्शन करती दिखाई दे रही है कंगना। 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी मूवी। रिलीज के 15वें दिन बाद भी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की बम्पर कमाई जारी। फिल्म का हिंदी वर्जन जल्द ही 400 करोड़ का आंकड़ा छू लेगा।